हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो, ये हम लोग 11.4 में डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट में रेडियस दे रखा है r बराबर 7 सेंटीमीटर और दूसरे का r दे रखा है 0.63 मीटर। ये दोनों का रेडियस दे रखा है और इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। दोनों का वॉल्यूम बराबर व्हाट। ये आप देखो, सबसे पहली बात तो आपको फॉर्मूला बिल्कुल अच्छी तरह से याद होना चाहिए और उसके बाद देखो कितना कंफर्टेबली आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। फर्स्ट केस में देखो, फर्स्ट केस में क्या है, हमारे पास रेडियस दे रखा है, रेडियस ऑफ स्फीयर। ये r बराबर है 7 सेंटीमीटर और जब रेडियस दिया हुआ है तो आपको वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम क्या होगा इसका। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, पहले तो आप फॉर्मूला लिखोगे यहाँ कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये फॉर्मूले पर कमांड करो तो इसमें इस चैप्टर में बहुत कंफर्टेबल फील करोगे। 4/3 पाई r क्यूब। अब देखो 4 तो अपने जगह पर रहने दो, 4/3 पाई की जगह पर 22/7 r, लेकिन 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स है तो r का वैल्यू 7 है, फिर 7, फिर 7। आप कह सकते हो कि 3 टाइम्स 7 लिखेंगे इसमें, और ये 7 एक 7 तो नीचे से ऊपर से कट जाएगा। अब 3 से काटने के लिए इसमें कुछ नहीं है, तो अब हमारे पास ये 4 to 8, 4 to 8, 88 कर दो, इंटू 7 7 49, 3/3। 3 से कोई नहीं कट रहा है, ऊपर वाला दोनों में से कुछ नहीं कट रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1437 और ये नीचे 7 रहेगा, ये 3 और इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये r चूँकि 3 टाइम्स है इसीलिए सेंटीमीटर 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 क्यूब हो जाता है। तो इस तरह से 1437 होल नंबर 1/3। ये इसका पॉइंट में भी जा सकते हो, लेकिन चूँकि कोई फ़ायदा नहीं है, आंसर भी इसी फॉर्म में दे रखा है तो आप इसी फॉर्म में आंसर करोगे। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में से पार्ट बी में देखो। पार्ट बी में है कि रेडियस, इसका भी रेडियस दे रखा है। रेडियस ऑफ स्फीयर ये बराबर है 0.63 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम तुमसे पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप जानते हो कि 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर फॉर्मूले पर खेल है। अगर फॉर्मूला आपको याद है तब तो फिर कुछ नहीं है आपके लिए टॉपिक। इसमें फॉर्मूले को अच्छी तरह से फॉर्मूले पर डोमिनेंट हो जाओ। देखो 4/3 तो रहने दो, पाई की जगह पर 22/7 लिखो, यहाँ पर 0.63 इंटू फिर 0.63 0 पॉइंट कर सकते हो, 0.63 इंटू 0.63। अब 7 से ये 4 to 8 तो पहले इधर रहने दो, /3 भी रहने दो। इधर ये 7 से एक 63 को कट कर दो, ये पॉइंट है पहले ही, और फिर एक डिजिट ये छोटा पड़ गया इससे, तो इसीलिए 0 डाल के 9 करोगे। अब यहाँ पर हो गया 0.9 इंटू 0.63 इंटू 0.63। ठीक है, अब इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे
और मल्टीप्लाई करके फिर इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 1.05 सेंटीमीटर क्यूब में। ये देखो, ये 11.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें 2 पार्ट है, दोनों पार्ट में डायमीटर दिया हुआ है। डी बराबर यहाँ दे रखा है 28 सेंटीमीटर, और इसमें डी बराबर दे रखा है 0.21 मीटर, और कह रहा है कि ये वाटर कितना डिस्प्लेस करेगा। तो आप जानते हो कि डिस्प्लेस करने का मतलब यहाँ वाटर का कोई बात नहीं है, और कह रहे हैं कि वाटर कितना डिस्प्लेस करेगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो इससे बच्चे को कन्फ्यूज़न नहीं आना चाहिए, कन्फ्यूज़न में नहीं पड़ना चाहिए बच्चे को, क्योंकि डिस्प्लेस ये उतना ही वाटर को डिस्प्लेस करेगा जितना इसका वॉल्यूम होगा। सीधी सीधी बात है कि इसका वॉल्यूम निकालने कह रहा है। अगर इसका वॉल्यूम निकाल लो तो वही उतना ही वाटर को डिस्प्लेस करेगा। आप लोग पढ़े होंगे शायद 7th-8th क्लास में आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कि किसी सॉलिड को हम जब पानी में डालते हैं तो उसके वेट में एक तरह की कमी आ जाती है, और वो कमी कितनी होती है, तो जितना वाटर को उसने डिस्प्लेस किया उस वाटर को अगर मेज़र किया जाए तो ठीक उतना ही होता है जितना उसमें कमी होती है, वाटर उसके वेट में कमी होती है। सपोज़ करो कि इसका 1 मीटर इसका 1 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, और उसको पानी में जब डाला जाता है तो उसमें वहाँ पर देखते हैं कि हम इसमें इसका वेट दिखा रहा है, सपोज़ करो कि 80 ग्राम या 800 ग्राम। तो वहाँ पर जो देखोगे कि 200 ग्राम इसका वेट कहाँ गया, तो वो एक्चुअली वो वाटर को जब जितना पानी को वो डिस्प्लेस करता है, उस पानी का वेट एग्जैक्टली वही होता है जितना इसका वेट लॉस होता है। अगर इसका वेट 200 ग्राम लॉस हो गया तो वाटर का वेट जितना वाटर को इसने डिस्प्लेस किया वो एकदम एक्यूरेट 200 ग्राम होगा। तो इसीलिए क्वेश्चन सीधे कह दिया है कि ये वाटर में अगर डाला जाए तो कितना पानी को डिस्प्लेस करेगा, मतलब इसका वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। तो अब लिखेंगे क्या, पहला पार्ट ये इसका है कि वाटर डिस्प्लेस बाय स्फीयर, ये फर्स्ट केस में है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यहाँ पर आर दे रखा है, आर बराबर है 28 सेंटीमीटर, यहाँ पर मेंशन कर दो 8, ये सॉरी डी बराबर है इतना, दिस इज डी, इसीलिए देयरफॉर आर बराबर यहाँ हो जाएगा, देयरफॉर आर बराबर हो जाएगा 28/2 यानी 14 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वाटर displaced by स्फीयर बराबर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और ये बराबर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। वाटर डिस्प्लेस्ड बाय स्फीयर ये बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है। अब यहाँ 4/3 रहने दो, पाई की जगह पर 22/7, आर यहाँ पर हमने 14 × 14 3 बार लिखेंगे, ठीक है। यहाँ भी ये कटने वाला नहीं है, 4 × 8 4 × 8 ये हो गया, इंटू 2 से ये कटेगा, 2 7 2 जा, तो इंटू 2 हो गया ये, इंटू ये 196 हो गया इसका। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, और नीचे लेकिन इसका 3 अभी फॉलो कर रहे हैं, ये 3 जाएगा इस पर। अब इसको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब, 11498 होल नंबर 2/3, ये इसका वॉल्यूम बचेगा, यानी वाटर डिस्प्लेस बाय इट, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में देखो, दूसरे वाले में देखो,
अब इसमें आ जाओ, केस 1 केस 2 सेकेंड में। आर डायमीटर हमारे पास है 0.21 मीटर, इसलिए रेडियस हो गया 0.21/2। चाहो तो डेसिमल हटा के यहाँ पर दो जीरो डाल दो, यानी 21/200। अगर नहीं तो आप अगर कर सकते तो ऐसे ही यहाँ पर रहने दो, पॉइंट रहने दो, और यहाँ पर नीचे 2 कर दो खाली। यहाँ पर भी वही लिखेंगे, वाटर डिस्प्लेस्ड बाय स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी 4/3 पाई आर क्यूब, that is 4/3 pi 22/7 into ये 0.21 into 0.21 into 0.21 ये। अब इसको 7 से इसको कट करो, यहाँ पर भी जगह कितना 0.03, और 3 से इसको भी कैंसिल कर दो, इस 3 से इसको कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 0.07। अब कुछ कैंसिल नहीं होगा, ये 4 2 8, 4 2 8 ये हो गया, इधर हो गया 0.03 इंटू 0.07 इंटू 0.21, इतना को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये जगह 0.004851 सेंटीमीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर भी ये आंसर हो गया, ये दोनों हमारे आंसर हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं एक्सरसाइज 11.4 में। ये एक स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर है, मेटल का बना हुआ है, और इस मेटल में जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को एक्सप्रेस करना है आपको उसके मास के फॉर्म में। उसका वेट कितना होगा, मास कितना होगा, ये मास में उसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला काम तो हम करेंगे कि इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तभी हम मास में कन्वर्ट इसके मास को हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राम में। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका मास वॉल्यूम देखेंगे। तो पहला ये देखो कि रेडियस कितना है इसका, रेडियस ऑफ, हमको रेडियस से मतलब रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल, ये बराबर आप लिखोगे 4.2, लेकिन ये सेंटीमीटर, ये 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये डायमीटर दिया हुआ है हमारे पास जो दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। डायमीटर ऑफ बॉल ये है 4.2 सेंटीमीटर। तब उससे हम रेडियस निकालेंगे, और रेडियस हमारा हो गया 2 कट करोगे तो 2.1 सेंटीमीटर। अब हम इससे वॉल्यूम देखेंगे। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला देखो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। देखो 4/3 तो कुछ नहीं कर सकते हैं इसको, पाई का वैल्यू 22/7, ये आर 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा यहाँ पर, 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1।
वैसे अगर देखो तो यहाँ डेसिमल डाल देंगे तो ये ऊपर से ये हट जाएगा, ये 21 हो गया, और ये 21 ये 7 से 7 3 जा और फिर 3 3 कट जाएगा, नीचे से सारा कुछ ख़त्म हो गया। अब हमारे पास जो बचा वो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 इधर एक कर लो, इनटू यहाँ से अब हमारे पास बच गया 2.1 इंटू 2.1 अपॉन 10 कह दो, ये बचा हुआ था। 21 को 21 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 4 4 1 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ पर रखोगे, फिर 10 और इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 3880.0 यहाँ पर 8 कहो, नीचे से एक डेसिमल 10 और हटाओगे तो ये डेसिमल और पीछे आ जाएगा, यानी 38.808 ये हो जाएगा इसका सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको ये सेंटीमीटर क्यूब है, अब हमको चाहिए इसका मास से हम क्या करेंगे, मास के लिए देयरफॉर मास ऑफ, पहले तो डेंसिटी देखो इसका, डेंसिटी कितना है, डेंसिटी ऑफ मेटल जिससे वो बना हुआ है ये है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसीलिए मास टोटल मास ऑफ बॉल, स्फेरिकल बॉल, ये बराबर हो जाएगा 8.9, ये तो रहेगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे जो इसका ये है वॉल्यूम है 38.808। ये अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है और ये हो जाएगा 345.39, ये ग्राम में आ जाएगा 345.39 करीब करीब, अबाउट अप्रॉक्स कर दो कुछ अप्रॉक्स। देखो ये क्वेश्चन 11.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन ये है कि ये अर्थ है, ये मून है, दोनों स्फेरिकल है, दोनों के डायमीटर का जो रेशियो दे रखा है वो कह रहा है कि मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, और फाइंड करना है कि मून का रेशियो, मून के वॉल्यूम का रेशियो और अर्थ के वॉल्यूम का रेशियो, दोनों के वॉल्यूम में क्या रेशियो है। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम लेट करते हैं कि लेट डायमीटर ऑफ अर्थ का डायमीटर अगर हम 2r ले लें, क्योंकि रेडियस का डबल होता है तो 2r हम लेते हैं इसका डायमीटर, तो रेडियस हो गया इसका r, रेडियस इक्वल्स टू r, और डायमीटर ऑफ मून ये 1/4 है, यानी 2r/4, यानी कटने के बाद ये बचा r/2, ये तो हुआ इसका डायमीटर। लेकिन रेडियस क्या होगा, को रेडियस भी चाहिए इसका, रेडियस ऑफ मून का रेडियस क्या होगा, इसको हाफ करेंगे, फिर r/2/2, यानी ये उल्टे का ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा r/2 × 1/4,
2 यानी 1/4। ये हो गया वो रेडियस 1/4, ये हो गया रेडियस r/4 का हो, r/4 ऑफ रेडियस अर्थ। अब हमारे पास वॉल्यूम निकालने का रास्ता निकल गया कि दोनों का r मालूम हो गया हमारे पास। तो अब हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ दोनों के वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम ऑफ मून ये हो जाएगा 4/3 पाई r³। और ये जब वैल्यू डालेंगे 4/3 पाई की जगह पर पाई 22/7 ही रखो, r की जगह पर क्या रखेंगे, ये r/4 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 r/4। यहाँ पर एक r 4 एक कट जाएगा। अच्छा 22/7 चाहो तो इसको पाई ही रहने दो क्योंकि उसमें भी पाई आएगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं कट, r³ हो गया, नीचे हो गया 4 16 और यहाँ पर 1/3 बचा हुआ है, सॉरी 4 में 3, यानी अब कह सकते हो कि पाई r³/48 ये इसका वॉल्यूम हुआ। अब वॉल्यूम ऑफ अर्थ ये भी 4/3 पाई, यहाँ पर r की जगह पर देखो क्या है, इसका r कितना है r/2, तो r/2 फिर r/2 यानी ये अगर हम इसको 1/2 से, तो ये 4 को कट करो, 2 जा 4, ये 2 से इसको कट करो, ऊपर क्या बचा r³ नीचे देखो 3 बचा हुआ और 2 बचा हुआ, 3 2 जा 6 इतना बचा हुआ है और पाई बचा हुआ है। अब हम मतलब कह सकते हो पाई r³/6। अब हम इसका रेशियो निकालते हैं, तो रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो वॉल्यूम ऑफ मून ऊपर लिखेंगे अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ये वॉल्यूम ऑफ मून ऊपर लिखोगे मतलब पाई r³/48 अपॉन इसका जो अर्थ का निकला वो कितना निकला, ये पाई r³/6। देखो पाई r³ सेम है, ये पूरा का पूरा इससे कट जाएगा, यहाँ 1 है यहाँ पर 1, तो 1/48 हुआ और ये उल्टेगा ऊपर चला जाएगा, 6/1 हो जाएगा। 6/6 से ये कट रहा है, 6 8 जा, तो 1/8 यानी हो गया 1:8 रेशियो हो गया। ये हमारा आंसर हो गया 1:8। दिस इज द रेशियो देयर वॉल्यूम्स। ओके, तो ये हमारा यही आंसर हुआ 1/8। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें यह है कि हेमिस्फेरिकल बाउल है, ये बाउल है हेमिस्फेरिकल,
इसमें ये इस तरह का हेमिस्फेरिकल बाउल है, इसका डायमीटर दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक का ये डायमीटर दे रखा है। ये है डायमीटर है 10.5 मीटर सेंटीमीटर, ये बाउल का डायमीटर है। अब इसमें इसकी कैपेसिटी बतानी है कि इसमें कितना दूध होल्ड कर सकता है ये। तो देखो इसका कैपेसिटी निकालने के लिए यानी वॉल्यूम निकालना है पहले, तो रेडियस पहले तो दिया हुआ है इसका डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल ये है 105 सेंटीमीटर, इसलिए डायमीटर हो जाएगा इसका डायमीटर 105/2 हो जाएगा सेंटीमीटर। डेसिमल से अगर प्रॉब्लम हो तो आप इसको 105 करके नीचे ये डेसिमल के बदले में 1 और ये 0 10 × 20 हो गया, यानी हम सीधे 20 लिख देते हैं सेंटीमीटर। ये हमारा डायमीटर हो गया, ये रेडियस हो गया। अब वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम निकालो तब इसका कैपेसिटी हम एक देखेंगे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल ये बराबर हो गया 2/3 πr³, यानी 2/3 तो रहेगा ही, पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह पर इसको 105/20 ये 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, 7 से ये कैंसिल होगा, 7 1 जा 7 5 जा 15 हो गया। उसके बाद देखो 3 से भी 15 को कट कर सकते हो, 3 5 जा 15, 5 से इस 20 को कट करो, 5 4 जा, फिर 2 से इस 4 को कट कर दो, 2 2 जा 4, फिर ये 2 से 22 को कट करो 11। अब क्या बचा, अब एक तो यहाँ 11 बचा, दूसरा यहाँ 105 × 105 2 टाइम्स बचा, और नीचे 2 2 जो 4 4 × 100 ये मल्टीप्लाई करोगे 11 × इसको मल्टीप्लाई करना आसान है, 5 5 से 25 हो गया, और 10 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1010। ये एक टेक्निक है मल्टीप्लाई करने का। अगर लास्ट में 5 हो तो 5 का स्क्वायर 25, और जो नंबर यहाँ आ रहा है उससे अगले नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो नंबर आ जाता है। यहाँ अपॉन 4 × 100 रहने दो, 100 का तो ये बहुत आसान है, इसका 2 हटाना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 को 5 से 55, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करो 22 और +5 7 हो गया। ठीक है, 22 27 2 बचा, 11 0 इसलिए 2, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11 और 1 12 अपॉन ये 4 × 100 का 2 0 कट करके यहाँ डेसिमल को नीचे पीछे ले आओ। अब ये हो गया 12.75 अपॉन 4 से 4 3 जा कट करोगे, ये हो जाएगा 4 3 जा 12, फिर 1 आया 0 डाल के, फिर 4 3 जा 12, फिर पॉइंट आ जाएगा 4 1 जा 4, 3 4 9 जा 9 तो नहीं जाएगा, 8 तक जाएगा। इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। लेकिन हमको चाहिए लीटर में हम देयरफॉर के लिए हम क्या करें, कैपेसिटी ऑफ बाउल ये बराबर हो जाएगा वही
देखो अभी 303.18 ये सेंटीमीटर क्यूब था। अब इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे 0.18 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये अब लीटर बन जाएगा। ये 30 यहाँ से कट करो, ये डेसिमल यहाँ पीछे आ जाएगा, यानी हो जाएगा 0.303 लीटर। ये आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है 11.4 में। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। एक बाउल है जो मेटल का बना हुआ है। मेटल का जो शीट है वो शीट 1 सेंटीमीटर, देखो 1 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस है जो जिस शीट से वह बना है। और इसका इनर डायमीटर, इसका इनर रेडियस दिया हुआ है बाउल का। इनर रेडियस देखो, इनर रेडियस ऑफ बाउल ये बराबर है 1 मीटर और थिकनेस ऑफ शीट ये है 1 सेंटीमीटर, यानी 0 पॉइंट, इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर बन जाएगा, यानी ये हो गया 0.01 मीटर। अब इसलिए अब इसका जो देखो ये इनर रेडियस और ये थिकनेस ऐड करेंगे तो इसका आउटर रेडियस हो जाएगा। तो आउटर रेडियस हो गया इसका, आउटर रेडियस बराबर हो गया 1.00 प्लस 0.01, यानी अब कह सकते हो कि 1.01 अब ये मीटर में आ गया। ये इसका रेडियस हो गया, आउटर रेडियस यानी कैपिटल आर हो गया, और ये था स्मॉल आर इनर रेडियस, उसमें थिकनेस ऐड हुआ तो कैपिटल आर हो गया। अब ये बाउल में जो शीट लगा हुआ है वो शीट का एरिया हम कैसे निकालेंगे? एरिया मतलब वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे में से पूरे मतलब सॉलिड, आप इसको सॉलिड समझो, सॉलिड बाउल है, अगर सॉलिड बाउल में से अगर अंदर वाला बाउल को काट के निकाल लिया जाए तो ये शीट बच जाएगा। तो हम यही करेंगे कि आउटर रेडियस से हम पूरे सॉलिड का निकाल लेंगे, फिर इनर का निकाल लेंगे, तो आउटर में से इनर को माइनस करेंगे तो ये जो शीट है इसमें उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। बहुत टिपिकल क्वेश्चन है ये, आप इसको अच्छी तरह से समझ लो। तो इसका हम इसको होलो हेमिस्फेरिकल बाउल कहेंगे। होलो मतलब अंदर से खाली है ये, और शीट जिसमें लगा हुआ है उसका। तो इसका फॉर्मूला जो हम लिखेंगे तो लिखेंगे इस तरह से मतलब कि वॉल्यूम ऑफ मेटल इन होलो हेमिस्फेरिकल बाउल, ये बराबर होगा 2/3 तो होगा क्योंकि हाफ है, हेमी है, हेमिस्फेरिकल है, और पाई भी होगा। और कैपिटल आर, देखो कैपिटल आर से पूरे का निकल जाएगा, उसमें से हम माइनस कर लें अगर π/2/3 पाई और स्मॉल आर। तो ये देखो, इसीलिए हम ये करेंगे कि ये पाई, वैसे क्या करना है हमको कि 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, इससे बाहर वाले वॉल्यूम से अंदर वाला वॉल्यूम घट जाएगा। अब इसमें से कॉमन हम ले लेंगे 2/3 और पाई भी, और अंदर बचेगा आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये फॉर्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये होलो हेमिस्फेरिकल बाउल का ये हुआ जो मटेरियल लगा हुआ है उसमें वॉल्यूम। अब ये 2/3 रहने दो,
पाई का वैल्यू 22/7, ये आर क्यूब जो अभी निकला है, देखो 1.01 का होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब तो आसान है 1 होगा, ये हो गया 2/3, 22/7, ये 1 का 1.01, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1.030301, और ये -1 का तो 1 ही रहेगा, 1 पॉइंट कुछ भी कहो। अब इसमें से जब माइनस कर लेंगे तो 2/3 इंटू 22/7, इसको माइनस कर लेंगे तो ये 1 माइनस हो जाएगा, तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये बच जाएगा 0.30301। अब इसको डिवाइड कर लेंगे और डिवाइड करके इसे मतलब कि इसको मल्टीप्लाई करके फिर नीचे से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से ये डिवाइड करने के बाद जो ये बचे आएगा वो बन आएगा 0.6343, ये मीटर। अब चूँकि ये मीटर क्यूब आ गया तो ये मीटर क्यूब में इसका आंसर होगा, यानी इसका जो वॉल्यूम होगा वो इतना मीटर क्यूब होगा। मेटलिक शीट का वॉल्यूम ऑफ मेटलिक शीट ये बराबर होगा 0.6343 करीब मीटर क्यूब। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो ये 11.4 का एक्सरसाइज 11.4, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें एक स्फीयर दे रखा है जिसका सरफेस एरिया दे रखा है 154, और इससे तुमको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो आपको सबसे पहले तो अब देखो कि सरफेस एरिया से हम पहले रेडियस कैसे निकालेंगे, और रेडियस के बाद ही हम वॉल्यूम के बारे में सोच सकते हैं। हमको तो वॉल्यूम निकालना है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले सरफेस एरिया, यहाँ पर देखो कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये बराबर है कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इससे हम फॉर्मूला जब लगाएंगे तो देयरफॉर फॉर्मूला इसका क्या होता है, 4πr², ये बराबर हो गया 154। ठीक है, अब हम फॉर्मूले के हिसाब से इसको खोलेंगे, ये 22/7 हुआ, आर हमको मालूम नहीं है, 154 अपनी जगह पर रहने दो। यहाँ से देखो ये 7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 × 22 × r, तो इधर रहा, इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 154 × 7, और r² बराबर हो जाएगा 154 × 7/4 × 22। देखो यहाँ 4 है, लास्ट में इवन नंबर है, 2 से तो कटेगा ही है, तब 2 से पहले कट करो। 2 7 जा 14, 1 आएगा, 15 में से 1 आएगा, फिर 7 हो गया, तो यानी 2 से कट करेंगे तो यहाँ ऊपर 77 आ जाएगा, और यहाँ 2 से 2 जब या इसी को कर लो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 4 को छोड़ दो। अभी यह 11 आ गया, 11 से इसको कट कर दो, 11 से 7 टाइम्स में कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, देयरफॉर r² बराबर हो गया, ऊपर हो गया 7 × 7/4। अब देयरफॉर r² इक्वल्स टू हो गया 7 7 जा 49, और इसका 4 नीचे 4 है,
तो R बराबर हो जाएगा इसका रूट ओवर 49/4 का रूट ओवर, ऊपर 7 हो गया, नीचे 2 हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। अब ये हमारा R हो गया। जब हम R लिखेंगे तो यहाँ रूट डालेंगे तो इस पर R का स्क्वायर हटा के इस पर रूट डाल दिए, तो ये 7/2 हो गया। अब इस 7/2 को हम यूज़ करेंगे इसका वॉल्यूम के लिए। अब लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल को या कुछ को स्फेरिकल बॉल, ये क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब देखो 4/7 ये 22/7 हो गया, r की जगह पर 7/2, फिर 7/2, फिर 7/2, 3 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पर 4/3 है, सॉरी, यहाँ से एक 7 तो इससे कट कर दो। ठीक है, यहाँ से 2 से 22 को कट करो, 11 हो जाएगा। अब ये 2 और 2 to 4, यहाँ से 2 से 2 to 4, और ये 2 से फिर 2 भी कट जाएगा, तो नीचे भी कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ बचा क्या, एक 11 बच गया, यहाँ 7 × 7 बच गया, 7 जब 49 होता है, 7 7 49, वो लिख दो। अब 11 से मल्टीप्लाई करना है, 11 9 99, 11 44 और 9 53, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब में चूँकि ये वॉल्यूम एरिया रहता है तो स्क्वायर में रहता है, लेकिन वॉल्यूम तो क्यूब में आएगा, इसीलिए इसका आंसर हो गया 539 क्यूब, ये आंसर कर देंगे। ठीक है, ओके। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। एक डोम से बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को इनसाइड एरिया को पेंट करना है या वाइट वॉश करना है, और जिसका टोटल कॉस्ट दे रखा है कि इसका टोटल कॉस्ट दे रखा है कि इतना कॉस्ट लग रहा है उसको वाइट वॉश करने में, और रेट ऑफ कॉस्ट भी दे रखा है, और सीधे हमसे पूछ रहा है कि उसका वॉल्यूम क्या होगा, मतलब कि उसका कर्व सरफेस क्या होगा और उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो आप जानते हो कि इसमें हमारे पास रेडियस वगैरह कुछ नहीं है, तो हम कैसे रेडियस निकालेंगे। पहले हम देखेंगे कि इसका जो कॉस्ट आ रहा है वो कॉस्ट क्या है। देखो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग है, वाइट वॉशिंग ये बराबर है कितना, देखो 498 और 9.60, ये इसका कॉस्ट है रुपीज़ में, और रेट ऑफ वाइट वॉशिंग का रेट जो है वो भी दे रखा है ₹20 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम देखो रेट से हमको क्या फ़ायदा होगा कि इस रेट से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना एरिया वाइट वॉश करना था वो निकल जाएगा, और ये बहुत बड़ा काम है इसमें कि इससे हमको एरिया जब निकल जाएगा, कर्व सरफेस एरिया हमसे पूछ रहा है तो वो भी निकल जाएगा। देयरफॉर अब देखो मतलब कि एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग का एरिया कितना होगा, ये बराबर हो जाएगा कॉस्ट अपॉन रेट ऑफ वाइट वॉशिंग। ठीक है, तो ये ये हो जाएगा हमारे पास। देखो यहाँ पर
4989.6 अपॉन 20। ये देखो ज़ीरो का तो ऐसे ही कोई वैल्यू नहीं है डेसिमल के बाद, तो 4989.6 अपॉन 20, इसका 20 का एक ज़ीरो हटा के आप ये डेसिमल को शिफ्ट कर दो यहाँ पर, तो ये हो गया 498.96 अपॉन 2 लेकिन रहा। अब 2 से डिवाइड करो, 2 टू जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ये हो गया मीटर स्क्वायर, इसका एरिया निकल गया। यानी ये जो एरिया निकला वो CSA निकल गया इसका, क्योंकि कर्व सरफेस को ही वाइट वॉश करना है। तो देयरफॉर हमारे एक आंसर तो हमारा देयरफॉर CSA ऑफ डोम, गुंबद, हिंदी में गुंबद, ये बराबर हो गया 249.48 मीटर स्क्वायर। ये एक आंसर हमारा ये हो गया। अब हमको निकालना है कि इसका वॉल्यूम क्या है। तो CSA अभी जो निकला हमारा CSA ऑफ डोम, ये बराबर हो गया 249.48, और फॉर्मूले के हिसाब से ये हो क्या हो गया 2 पाई r स्क्वायर, ये बराबर हो गया कितना 249.48, और वैल्यू डालोगे 2 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर, ये हो गया 249.48। ठीक है, r स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये नीचे ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 249.48 इंटू 7 अपॉन ये 2 इंटू 22, r स्क्वायर बराबर जो हो गया कितना 3989.89, इसलिए r बराबर हो जाएगा 39.89 का रूट ओवर। तो इसका हम रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6.3 सेंटीमीटर, जो इसका आंसर है। अब ये इसका ये हो गया r निकल गया। अब वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ इनसाइड, वॉल्यूम ऑफ इनसाइड एयर का वॉल्यूम पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा क्या कहते हैं कि इनसाइड एरिया कर दो, वॉल्यूम ऑफ इनसाइड एरिया कर दो, तो 2/3 हो जाएगा पाई r क्यूब, लेकिन 2/3 पाई 22/7 r हमारा कितना निकला 6.3 का होल क्यूब। ये कैंसिल भी होगा कुछ, और ये कैंसिल होने के बाद ये जो आएगा वो आएगा 523.9 सेंटीमीटर, ये मीटर क्यूब, ये आंसर होगा हमारा। देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11.4 का 9th क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है और सरफेस एरिया s है। ऐसे 27 स्फीयर्स को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया गया है। उस बड़े स्फीयर का रेडियस क्या होगा वो बताना है आपको, और दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि इसका जिसको मेल्ट करना है, तो मेल्ट करने का मतलब है कि इसका वॉल्यूम से मतलब है, तो हम इसका वॉल्यूम पहले देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पर वही लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वन स्फीयर कह सकते हो, ये बराबर हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। r इसका रेडियस है 4, और आप इसका फॉर्मूला जानते हो कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, और देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ऐसे 27 स्फीयर को पिघलाना है, तो 27 स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा, मतलब 27 से मल्टीप्लाई कर दो इसको 4/3 पाई r क्यूब को, 3 9 जा
है ना, यानी हो गया 39, ये मल्टीप्लाई करो 36 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया टोटल 27 का। देयरफॉर यही इसी से नया स्फीयर बना है, बड़ा जो बना है, तो इसीलिए न्यू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर ये भी यही हो गया 36 पाई आर क्यूब। बट वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर फॉर्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए, 4/3 पाई आर डैश क्यूब, यानी ये दोनों बराबर हो गया। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 4/3 पाई आर डैश क्यूब, ये बराबर होगा ये 36 पाई आर क्यूब के। यहाँ से देखो, एक तो पाई दोनों तरफ से कैंसिल कर दो, 4 से 4 9 जा, तो आर डैश पर क्यूब यहाँ पर है, आर डैश क्यूब बराबर ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया 27, 9 3 27 और आर डैश सॉरी आर क्यूब। तो आर डैश देखो, आर डैश हमारा आ रहा है, आर डैश का क्यूब बराबर हो गया 27 आर क्यूब। तो आर डैश बराबर क्या होगा, ये क्यूब इस पर क्यूब रूट हो जाएगा, 27 आर डैश आर क्यूब इस पर क्यूब रूट। अब देखो 27 का क्यूब रूट 3 होता है और आर क्यूब का क्यूब रूट हट जाएगा, क्योंकि क्यूब है इस पर, क्यूब से क्यूब रूट हट जाएगा तो आर हो गया। तो आर डैश बराबर हो गया 3 आर के, ये हमारा एक आंसर हो गया यहाँ पर। ठीक है, कहते हैं कि नए वाले का आर क्या होगा, तो आर बराबर होगा पिछले वाले आर का 3 गुना। अब रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, यानी S/S डैश, ये तुमसे पूछ रहा है। तो S हमारा क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे S 4 पाई आर डैश स्क्वायर। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, आर पाई से पाई कैंसिल, आर अपॉन आर डैश का होल स्क्वायर करोगे। आर डैश और आर इसमें रिलेशन आपके पास है, आर डैश की जगह पर हम 3r रख देंगे और स्क्वायर, ये r अंदर अंदर कट जाएगा, ऊपर 1 अपॉन नीचे 3, इस पर स्क्वायर, यानी क्या हो गया 1:9, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो।
देखो ये क्वेश्चन है 11.4 का क्वेश्चन नंबर 10 है। ये लास्ट क्वेश्चन है। एक कैप्सूल है, ऐसा इस तरह का कैप्सूल है, मतलब कि एक तरह से स्फेयर के फॉर्म में है और इसमें मेडिसिन डालनी है, मेडिसिन भरना है इसको। रेडियस इसका दे रखा है 3.5, ये लेकिन डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक, और ये डायमीटर 3.5 दे रखा है। इसमें मेडिसिन कितना आएगा यही क्वेश्चन है। वो मतलब कह सकते हो इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे तो यही इसका इसमें आ जाएगा कि कितना ये आ रहा है इसमें मेडिसिन। तो अब पहले तो देखोगे कि डायमीटर दिया हुआ है, कितना है डायमीटर ऑफ कैप्सूल, ये है 3.5 mm, इसीलिए रेडियस हो जाएगा इसका, रेडियस ऑफ कैप्सूल हो गया कितना 3.5/2, ये mm हो जाएगा। कैंसिल भी कर सकते हो, अदरवाइज 35/20 कर दो mm। इस तरह से अगर इसमें लाओगे तो ये 5 से ये होगा। अब वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल, इसी में मेडिसिन डालना है तो वॉल्यूम इसका क्या होगा, तो वॉल्यूम होगा इसका 4/3 πr³। अब देखो ये 4/3 पाई की जगह पर 22/7 रखो, आर की जगह पर ये 35/20 कर सकते हैं, 35/20 3 टाइम्स 35/20, 7 से तो 7 5 जा 30 और 5 4 जा 20, 4 भी कट जाएगा, ये 2 से यहाँ इसको कट करो 11, यहाँ पर 10 रह जाएगा लेकिन, ठीक है। अब जो बचा वो देखो, ऊपर बचा कितना 11 इंटू यहाँ 35 इंटू 35 अपॉन नीचे बच गया 3 बच गया और ये बच गया 3 इंटू 10 इंटू 20 बच गया। हाँ, अब इसमें भी अब इसको कट मत करो, 11 रहने दो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 35 से मल्टीप्लाई करो 25 ये हो जाएगा, और अपॉन ये हो जाएगा 3 2 6, ये 2 0 कट करके यहाँ डेसिमल डाल सकते हैं, 2 यहाँ पर डाल दीजिए। अब मल्टीप्लाई कर लो तो इसको 11 × 55, 11 × 22, 5 27, 11 × 22, 2 11 × 11 और 2 13, और ये 2 डिजिट के बाद ये हो गया 6, 6 × 12, 6 × 12, 6 × 12, 6 × 12 और 6 × 6 और 6 × 12 करीब इतना mm क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर अप्रॉक्स वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसको अप्रॉक्स में करोगे। देखो कुछ हम लोगों ने रफ ये किया था ना, तो ये लगभग इतना आप कर सकते हो, उसका वॉल्यूम हो जाएगा।
22.12 mm क्यूब। ठीक है, ओके, थैंक यू।